इसलिए उनका नाम है प्रिय व्रत। प्रिय व्रत किसे कहते हैं? जिन्होंने संसार में अच्छा व्रत कर रखा। व्रत किसे कहते हैं? आप करते होगे ना उपवास को। उपवास किसे कहते हैं? उप का मतलब नजदीक, वास का मतलब रहना। उस दिन हमको कहाँ रहना चाहिए? भगवान के चरणों में। व्रत तो कर रखा है, पर आजकल व्रत थोड़ी करते हैं, आजकल तो भरत करते हैं। सुबह चाय पिएंगे, फिर गर्मी ज्यादा पड़ रही तो शिकंजी पिएंगे, फिर लस्सी पिएंगे, फिर जूस, और फिर शाम को तो राजगिरी की पकौड़ी, हलवा, दही, चटनी, कोफ्ते, अनेक चीजें बनाएंगे। पतिदेव कहेंगे ये व्रत हुआ है कि भरत हुआ है? कहते हैं ना व्रत ऐसा होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, इसके दो कारण हैं, विज्ञान के अनुसार भी और संसार। ध्यान से सुनो। पहला कारण तो यह है कि हमने 6 दिन तक ठूस ठूस कर खाते हैं ना, तो हमारे लीवर किडनी पे जोर पड़ता है। एक दिन भूखे रहेंगे तो मशीन को रेस्ट मिल जाएगा ना, तो शरीर स्वस्थ रहेगा, इसलिए व्रत किया जाता है। और दूसरा कारण क्या है कि हम व्रत करेंगे, अन्न ना खाएंगे, भूख लगेगी तो हमारे मुख से किसका नाम निकलेगा? प्रभु का नाम ले। और ज्यादा खाएंगे तो फिर क्या करेंगे? खर्राटे लेंगे। फिर तो ये कहेंगे ये व्रत थोड़ी है, ये तो व्रत है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आज राजा उत्तानपाद है, प्रिय व्रत में मन में सोचा ये रात क्यों होती है? दिन होता है तो संसार चलता सा नजर आता। सूर्य भगवान से ढल गई और 7 दिन तक सूर्य अस्त नहीं हुआ। लोग बेहाल हो गए कि ये जीवन है कि नरक है, कितना भी कर लो, कहीं रेस्ट का काम ही नहीं, विश्राम का काम नहीं। अंत में सूर्य भगवान ने अपने घोड़ा प्रिय व्रत को प्रदान कर दिया। और आज प्रिय व्रत के जो पुत्र है उनका नाम है आग्नेत्र। आग्नेत्र के बेटा है नाभि, और नाभि के बेटा है ऋषभदेव जी। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव जी का विवाह हुआ, उनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम है भरत जी। एक दिन ऋषभदेव जी ने अपने बेटों को बुलाया। एक बात कही, बेटा ये जीवन क्यों मिला है? निवासी बेटे कहने लगे भगवान का भजन है। बड़ा ही बड़ा बेटा 10 साथ में कहने लगे पिताजी खूब खाओ, खूब घूमो, खूब आनंद लो, और ये हमारा जीवन केवल आनंद लेने के लिए। निवासी बेटा और पिताजी जंगल में जाकर भगवान का भजन करने लगे। भरत जी महाराज राजपाट को संभालने लगे। भरत जी महाराज राजपाट को संभालते संभालते मन में सोचा ये जीवन बहुत निकल गया, गृहस्थी में कितना भी रह लो फिर भी सुख मिलने वाला नहीं है। आप घर को छोड़कर आ गए तो घर का काम भी हो रहा है और कथा भी, और आप घर पे की रहते ना तो फिर भी क्या होता है कि ये काम कर लो, वो काम, तो काम कभी पूरा नहीं होता है। घर में कितने पड़े रहो फिर भी तृप्ति पूरी नहीं। आज भरत जी महाराज ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया। कहाँ पहुंच गए? नेपाल। और नेपाल में गंडकी नदी रहती है, और वहां जाकर के आज भी यदि तुलसी दल छोड़ेंगे तो सालग्राम भगवान अपने आप ऊपर आ जाते हैं। और आज जैसे वहां जाकर मंत्र का जाप करने लगे। एक हिरणी थी, वो गर्भवती थी, जल पीने के लिए आज गंडकी नदी की ओर आई। सिंह ने देखा कि मेरा शिकार है, सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई। हिरणी भयभीत हो गई, नदी को पार करने की चेष्टा की, उनका गर्भ स्थगित हो गया, उनका शावक तो नदी में गिर गया, और हिरणी ने आगे जाकर अपने प्राणों को त्याग दिए। ये सारा दृश्य कौन देख रहा था? भरत जी। भरत जी ने सोचा कि मैंने तो पाप नहीं किया, पर पाप होता हुआ मैं आंखों से देख रहा हूं तो मैं भी पापी हूं। भरत जी गए, नदी में से शावक को बाहर निकाला, और अब तो शावक से प्रेम हो गया। कहा तो घर में मोह माया को छोड़कर आए, और जंगल में आकर भी मोह माया ने पकड़ लिया। और जैसे मोह माया ने पकड़ लिया, कहा तो 1 से 100 माला होने लगे, और अब तो उल्टी गिनती चालू हो गई। 99, 98, 97, 1, 2, यानी 1-2 माला से ज्यादा नहीं। थोड़ा सा भी हिरणी का शावक इधर उधर हो जाए तो क्या कहते कहाँ गया। एक दिन भगवान का भजन जाप करने लगे, हिरणों का झुंड आया, और हिरणों के साथ में हिरणी का शावक भी साथ चला गया। अंत में भरत जी महाराज किसका चिंतन कर रहे हैं? किसका कर रहे हैं? हिरणी के शावक का। तभी तो कहते हैं अंतमति सो गति। अंत में हम जिसका चिंतन करेंगे अगला जन्म हमारा वही होगा। हम यदि पोते का चिंतन करेंगे तो अगले जन्म में हम पोता बन के आ जाएंगे। हम यदि धन का चिंतन करेंगे तो सर्प बन के आ जाएंगे।
हम जैसा चिंतन करेंगे, जिसका ध्यान करेंगे, वही अगले जन्म में भरत जी क्या बनकर आ गए? हिरण बन के आ गए। जंगल में जितने भी हिरण हैं वो सब हरा घास खाते। भरत जी महाराज को जानता मैंने प्रथम जन्म में क्या किया, सूखा घास खाते। एक दिन क्या हुआ, जंगल में आग लग गई, दावकने लग गई, सारे हिरण तो भाग कर चले गए, परंतु भरत जी महाराज हिरण के रूप में थे, दौड़ने लगे। छोटे छोटे जीव दिखाई दिए, उछल कूद किया, और जैसे ही उछल कूद किया और आज अग्नि में जल करके और आज हिरण की मृत्यु हो गई। वही हिरण अगले जन्म में क्या बनकर है? अंगिरस ब्राह्मण के पुत्र, 4 संतानों में से सबसे छोटे संतान भरत जी के रूप में आए। और आज एक दिन पिताजी ने चारों बेटों को बुला रहे यही प्रश्न पूछा, ये जीवन क्यों मिला है? सभी बेटों ने कहा भरत जी कुछ नहीं बोला। पिताजी जंगल में जाकर भगवान का भजन करने लगे। घर में आज भाइयों का विवाह हो गया और घर में भाभी सा आ जाती है ना, तो सबसे बड़ा नौकर पता है कौन है? देवर। खूब कमाता है, खूब घर में लाता है, और यदि कोई मारने को आ जाए तो पति देव को कि मरने की जरूरत नहीं है, देवर मरने को तैयार रहता है। पहले आपने देखा होगा ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसमें 2-4 रंडवे नहीं रहते हो, कुंवारे नहीं रहते। क्यों? जितने कुंवारे रहते थे ना उतनी गृहस्थी अच्छी चलती थी, क्योंकि खूब तो कमा कर लाते थे और घर की सुरक्षा रखते थे, मरने मारने में भी तैयार रहते थे। बताओ रहते थे नहीं रहते थे? आजकल पति है, एक बेटा है, तो धर्मपत्नी बार बार हाथ पकड़ेगी, कोई ले जा रहा है, कुछ लूट रहा है तो लूटने तो तुम रहने चाहिए। और यदि एक देवर कुंवारा हो ना तो मरने को तैयार हो जाए कि मैं मर जाऊंगा पर हाथ नहीं लगाने दूंगा। आज भरत जी महाराज हैं, अपने पति देव हैं, उनको खूब भोजन कराती है, फिर भी दुबले पतले हैं। और आज देवर हैं, उनको रूखा सूखा झूठे खिलाते, फिर भी मोटे ताजा। एक दिन पति देव से कहा कि हम खूब खिलाती है, फिर भी तुम इतने दुबले पतले क्यों हो? उन्होंने कहा दुबले पतले होने का कारण यह है कि हमको चिंता सताई हुई है। सबसे बड़ा वीआईपी कौन है? चाह गही चिंता गही मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भी हंसा। जिसके संसार में संतुष्ट हो गया वो सबसे बड़ा वीआईपी है। और आज जैसे भैया भाभी ने कहा कि देखो ये कोई काम का है नहीं, घर में काम करता नहीं है, आषाढ़ का महीना या खेतों में बुआई कर दी। अब तो देवर को खेत में भेजा निराई गुड़ाई करने के लिए, खेतों में जाकर भरत जी ने उल्टा काम चालू कर दिया। जो बीज बोया उसको तो काट दिया और जो खरपतवार था उसको रख दिया। भैया भाभी ने जाकर देखा कि ये क्या कर दिया, ये काम का नहीं है। अब तो दोबारा बीज बोया है और अब तो क्या किया है, निराई गुड़ाई की है, और अब तो फसल बड़ी हुई और भुट्टे आने लगे, भुट्टों में दाने पड़ने लगे। और जैसे भुट्टों में दाने पड़े तो भैया भाभी कह रहे हैं कि यहाँ का तो काम का नहीं, पर इसको खेतों में भेज दो, कम से कम खेतों की फसल की रखवाली करेगा। भरत जी जंगल में चले गए, खेतों में जाकर के मेड़ पर बैठ गए, मुंह तो खेत से वृक्षों की तरफ कर लिया और पीठ खेतों की तरफ। जितनी भी चिड़िया थी वो चिड़िया आज दाने चुगकर वृक्षों पे बैठ गई। भरत जी कह रहे हैं अरे चिड़ियाओं तुम क्यों भागे के गई हो? ये खेत भी राम जी का है और तुम भी राम जी की हो और मैं भी राम जी का हूँ। तुमको जितना चुगना है उतना चुगो। और चिड़ियाओं से भरत जी क्या कह रहे हैं? राम जी को चिड़िया राम जी को चुगुर चिड़िया भरे भरते। राम जी की चिड़िया राम जी को चुगुर चिड़िया भरे भरते। राम जी को चुगुर चिड़िया भरे भरते, चुगुर चिड़िया भरे भरते। राम जी की चिड़िया
तो वो भगवान होते हैं। यहाँ भक्त जी तो है, सब कुछ तुम्हारे तो भगवान से कम थोड़ी है। नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, नहीं होते भगवान कहाँ होगा। भगत नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जहाँ भक्त नहीं होंगे भगवान नहीं होगा। समस्या का समाधान कहाँ होगा, मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, भगवान कहाँ होगा, भगवान कहाँ होगा।